ठीक है। ब्रांच वाले को हमने क्या कर दिया, मना कर दिया। ब्रांच वाले का सबसे कम होगा बॉइलिंग पॉइंट, तो इसलिए सबसे कम ही बॉइलिंग पॉइंट है उसका। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा आप। क्लियर है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब जब ये हो जाए तो इसके बाद हमें क्या सीखना है। जब आप ये सीख लोगे तो इसके बाद हम लोगों के लिए क्या है बचा हुआ, तो एक और देख लेते हैं। जैसे पहला है इसमें HCHH और यहाँ है BR। दूसरा है हम पे HCBR BR BR। तीसरा है हम पे HCHH और यहाँ पे Cl। चौथा है हम पे HCHBR BR। ठीक है, ये चीज़ है। अब बताओ यहाँ ऑर्डर क्या होगा, जल्दी से बताओ। सॉरी, ऑर्डर क्या होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक ब्रोमीन है, जितने ज़्यादा CCX ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। यहाँ 2 ब्रोमीन है, नहीं यहाँ 3 ब्रोमीन है और यहाँ 2 ब्रोमीन है। ठीक है, तो पहले इनका ही ऑर्डर बना लो आप। क्लोरीन वाले को गोली मारो तो इनमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। अगर आप थोड़ी देर के लिए प्रिलिमिनरी बनाएं तो ऑर्डर क्या होगा। देखो, जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रोमीन होंगे, मतलब जितने ज़्यादा CX बॉन्ड होंगे उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो CX बॉन्ड 3 ब्रोमीन है, देखो 3 CBR बॉन्ड यहाँ हैं, 2 CBR बॉन्ड यहाँ हैं और 1 CBR बॉन्ड यहाँ है। जहाँ 3 CBR बॉन्ड है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, फिर 2 का होगा, फिर 1 का होगा। तो 3 CBR वाला कौन है, सेकेंड है। 2 CBR वाला कौन है, फोर्थ है। 1 CBR वाला कौन है, फर्स्ट है। तो इनका तो ये ऑर्डर चलेगा, सेकेंड इज़ ग्रेटर देन फोर्थ इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट, क्योंकि सेकेंड वाले में 3 CBR बॉन्ड है, फोर्थ वाले में 2 CBR बॉन्ड है और फर्स्ट वाले में 1 CBR बॉन्ड है। ठीक है, अब आप ये बताओ कि चाहे हैलोजन के बीच में बॉन्ड का जो भी हो ऑर्डर, मतलब मुझे तो पता है कि जब हम नीचे जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी उतना हमारा बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। कंपैरेटिवली बोल रहा हूँ, उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो CCl और CBR में CCl बॉन्ड लेंथ कम है, CCl की बॉन्ड लेंथ कम है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा कि CCl ज़्यादा होगा CBR से। बट ये एक क्लोरीन 3 ब्रोमीन से बड़ा थोड़ी होगा। ये एक क्लोरीन इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी थोड़ी ले आएगा जितना, या इतना ज़्यादा पोलर कैरेक्टर या आयनिक कैरेक्टर थोड़ी ले आएगा जितना 3 ब्रोमीन ले आएंगे या 2 ब्रोमीन ले आएंगे। नहीं, ये बस लड़ाई किससे जीत पाएगा, एक ब्रोमीन से। बट जब 2 ब्रोमीन आ जाएंगे तब इसका इफेक्ट कम होगा स्टेबिलिटी का, और 3 ब्रोमीन आ जाएंगे तब भी इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। तो अगर हम ये देखें कि CCl और CBR में ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी है तो बॉइलिंग पॉइंट CCl का ज़्यादा होगा CBR से। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, अब थर्ड आना चाहिए पहले और फिर कौन आना चाहिए, फिर आपका फर्स्ट आना चाहिए। क्यों, देखो यहाँ पे कितने 3 CBR बॉन्ड है तो ये जीत गया। यहाँ पे क्या है 2 CBR बॉन्ड है, ये जीत गया। यहाँ पे क्या है 1 CCl बॉन्ड है, ये जीत गया। यहाँ पे 1 CBR बॉन्ड है तो ये जीत गया। ठीक है, तो 3 ब्रोमीन वाले, 3 मतलब ब्रोमीन वाले 2 ब्रोमीन वालों से ज़्यादा होगा और ये दोनों ही 1 ब्रोमीन वाले से ज़्यादा होंगे। पर 1 ब्रोमीन वाला 1 क्लोरीन वाले से भी क्या होगा, कम होगा। तो ऑर्डर ये होगा, है ना। ये 1 क्लोरीन वाला 2 ब्रोमीन और 3 ब्रोमीन से जीत नहीं सकता, तो 3 वाले ने जीतना ही था, सर्वव्यापी है, 2 ने और जीतना था। ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन में क्लोरीन जीत जाएगा। तो ये ऑर्डर आप याद रखोगे। ठीक है, क्लियर है भैया, इसको आपका ऑर्डर को याद रखना है, रखोगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। देखो इसके बाद क्या ऑर्डर है, ये क्या क्वेश्चन है। आप पे क्वेश्चन है, आप पे क्वेश्चन है कि वाई हेलो एल्किन्स आर लेस soluble in water। और एक क्वेश्चन और आ सकता है, सिंस बोथ हेलो एल्किन एंड वाटर, हेलो एल्किन में कौन सा बॉन्ड होता है CX, वाटर में कौन सा बॉन्ड होता है OH, आर पोलर, ये दोनों ही पोलर हैं।
HOH होते हैं ना पोलर, सो theoretically दे शुड मिक्स, इनको मिक्स होना चाहिए, theoretically दे शुड मिक्स। बट डे डजंट। अब मैंने बहुत से टीचर को देखा है, इसमें ये बता देते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है भैया इसलिए नहीं होता। तो ये तो इसका आंसर ही नहीं हो ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी पूछ रहे हैं तुमसे, क्या है। आपसे बोला हेलो एल्केन लेस सॉल्यूबल क्यों है वाटर में, तो डायरेक्ट पूछ लिया उन्होंने। इसमें तो इसकी भनक भी नहीं लगी कि हेलो एल्केन भी पोलर होता है और वाटर भी पोलर होता है। तो थ्योरेटिकली इन्हें मिलना चाहिए। हम सॉलिड स्टेट और सोल्यूशन में देख चुके हैं कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, पोलर पोलर में मिलना चाहता है, नॉन पोलर में मिलना चाहता है। या तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा या तो ये गलत हो जाएगा। बट ये थोड़ा एडवांस लेवल का है क्वेश्चन, क्या है अच्छे लेवल का है, अपडेट है, एक लेवल ऊपर है कि वैसे तो दोनों हेलो एल्केन में भी पोलर नेचर होता है, आयनिक नेचर होता है, और वाटर भी पोलर नेचर का होता है। तो इनको मिक्स हो जाना चाहिए था, क्योंकि लाइक डिज़ोल्व लाइक नेचर का रूल है, ये जो हमारा फिजिकल नेचर चलता है उसका रूल है कि लाइक डिज़ोल्व लाइक। बट ऐसा होता नहीं है। तो आपको एक नई चीज़ देखनी पड़ेगी। देखो कोई चीज़ें मिक्स कब होती है, मिक्स होंगी, केमिकली मिक्स होंगी तो बॉन्ड्स बनते हैं नए। क्या बनते हैं? बॉन्ड्स। ठीक है, मतलब एक तरह की केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो देखो कोई केमिकल रिएक्शन फिजिबल कब होगी, जब जो पुराने बॉन्ड है, या तो वो नए बॉन्ड के बराबर ही हों स्ट्रेंथ में या स्टेबिलिटी में, या उनसे वीक हो, या उनसे क्या हो, वीक हो, तभी मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग फिजिबल कब होती है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। मिक्सिंग फिजिबल कब होती है, कब कोई चीज़ मिक्स हो जाएगी, कब कोई चीज़ मिक्स नहीं होती। जैसे रेत पानी में मिक्स क्यों नहीं होती और नमक पानी में मिक्स हो जाता है, तो इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है। अगर न्यू बॉन्ड की एंथैल्पी, न्यू बॉन्ड्स की एंथैल्पी या स्ट्रेंथ, या तो आप एंथैल्पी के टर्म में देखो मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी, या स्ट्रेंथ के टर्म में देखो। अगर न्यू बॉन्ड्स की एंथैल्पी या स्ट्रेंथ ज़्यादा हो या बराबर हो ओल्ड बॉन्ड की एंथैल्पी या स्ट्रेंथ के, ओल्ड बॉन्ड की एंथैल्पी या स्ट्रेंथ के, या तो ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होगी, कम होगी तो नहीं होगा, कम होगी तो मिक्सिंग नहीं होगी, ज़्यादा ही होनी चाहिए, या क्या होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, बराबर हो जाए। ठीक है, तो मिक्स हो जाएगा। और अगर नहीं हो पाएगा तो नहीं होगा मिक्स। ठीक है, ये अगर न्यू बॉन्ड की एंथैल्पी कम पड़ जाए ओल्ड बॉन्ड की एंथैल्पी से तो मिक्सिंग नहीं होगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, कोई चीज़ मिक्स तभी होगी जब नया बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल हो या उतना ही स्टेबल हो पुराने बॉन्ड के कंपैरिजन में। आप ये देखो यहाँ पे क्या CX है और यहाँ क्या है OH है, ये टूटेगा, ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव है, ये प्लस है, ये भी प्लस है। मिक्सिंग तो ऐसी होनी चाहिए ना इसकी इससे, बताओ नहीं सही है, नहीं है? नहीं सर ऐसी नहीं होनी चाहिए, तो कैसे होनी चाहिए बेटा? अच्छा XH आ जाएगा, चलो HX आ गया, और क्या आ जाएगा CO आ जाएगा, चलो ठीक है। ये कब फिजिबल है? जब ये जो नया बॉन्ड बने इसको तोड़ने में जितनी एनर्जी मिले वो पहले के मुकाबले या तो ज़्यादा हो एनर्जी, पहले बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी मिल रही थी उसके मुकाबले ये नए बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एंथैल्पी या एनर्जी मिले, या ये ज़्यादा स्टेबल हो, तब तो मिक्सिंग हो भी पाएगी। और अगर कम हो तो क्यों फ़ायदा है, क्यों तोड़ेगा वो अपने बॉन्ड? कोई स्टेबल सिस्टम अपने को डिसइंटीग्रेट क्यों करना चाहेगा? या तो वो एक नई स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा हो या तो उतनी ही स्टेबिलिटी मिल जाए, यही तो होता है। तो मिक्सिंग तभी हो पाती है फिजिबल जब नए बॉन्ड की एंथैल्पी मतलब C का किसके साथ, O के साथ, और X का किसके साथ, H के साथ। ठीक है, तभी जो वो नया बॉन्ड बन रहा है उसकी एंथैल्पी या एनर्जी या उसकी स्ट्रेंथ पहले वाले के मुकाबले क्या हो, ज़्यादा हो या लगभग बराबर हो। बट इस केस में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, इसलिए मिक्स नहीं होते। तो यही हमें लिखना है यहाँ पे, मिक्सिंग फिजिबल इसलिए नहीं है। ठीक है, दे डोंट मिक्स, दे डजंट मिक्स। डोंट और डजंट में कभी कभार बहुत फ़र्क आ जाता है। देखो डोंट में वो बात नहीं आ रही, वो फील नहीं आ रही जो डजंट में आ रही। दे डजंट मिक्स बिकॉज न्यू बॉन्ड्स आर, या न्यू बॉन्ड्स हैव लेस स्टेबिलिटी और विल रिलीज लेस एनर्जी, कम एनर्जी रिलीज़ करेंगे, या हैव लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बस इतना सा सवाल है, वो भी लिखना ये भी लिखना। ठीक है,
तो यहाँ पे इस केस में मिक्स इसलिए भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप ये बोलोगे डेल्टा ई ये न्यू, ठीक है, लेस होगा डेल्टा ई नॉट ओल्ड, ठीक है। फ्री एनर्जी देखते हैं यहाँ पे, तो उसके टर्म में ये केस है। यहाँ पे जो नया बॉन्ड की एंथैल्पी होगी, एंथैल्पी ई से डिनोट कर रहे हैं, उसका जो चेंज होगा वो कम होगा पुराने वाले से, इसलिए मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। दोनों रीज़न लिख लोगे तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है। अच्छा, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते थे कि जो प्री एग्जिस्टिंग लिख लो, सिंस द प्री एग्जिस्टिंग सी एक्स बॉन्ड इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर देन द न्यू बॉन्ड डेट विल फॉर्म। सिंस द प्री एग्जिस्टिंग सी एक्स बॉन्ड इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर, यही तो बोला मैंने, पहले से ही स्ट्रॉन्ग है, अब वीक बनेंगे। तो सिंस द सी एक्स बॉन्ड जो प्री एग्जिस्टिंग है, सिंस द प्री एग्जिस्टिंग सी एक्स बॉन्ड इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर देन न्यू बॉन्ड दैट विल फॉर्म, ठीक है। ये चीज़ें आपको लिख लेनी है साहब, आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। अब क्वेश्चन है वाई हेलो एल्केन, वाई हेलो एल्केन आर मच मोर सॉल्यूबल, मच मोर सॉल्यूबल, मच मोर सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक टोल्यूइन, ईथर, अल्कोहल एक्सेट्रा, ये चीज़ें, ठीक है। देन वाटर, देन वाटर लिख लो, देन वाटर। आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि अगर वो पानी में नहीं घुलता तो फिर वो इसमें क्यों घुल जाता है, किस में, नॉन पोलर सॉल्वेंट या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे टोल्यूइन हो गया, ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, अमोनिया हो गया, इनमें क्यों घुल जाता है वो, या अमाइन हो गया। तो सिंपल सी ये बात होगी, सिंस न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड आफ्टर मिक्सिंग, जो नए बॉन्ड बन रहे होंगे मिक्सिंग के बाद, आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर एंड स्टेबल, आर रिलेटिवली स्टेबल देन प्री एग्जिस्टिंग सी एक्स बॉन्ड। बस ये है, ख़त्म। अब जो नए बॉन्ड बन रहे हैं वो ज़्यादा स्टेबल है, बट यहाँ कैसे स्टेबल है, स्टेबल दो तरीके से हो सकते हैं, या तो ज़्यादा हो, एंथैल्पी ज़्यादा हो, या बराबर हो। यहाँ पे बराबर आती है, तो डेल्टा ई नॉट न्यू इज़ नियरली इक्वल टू डेल्टा ई नॉट ओल्ड, ठीक है। ओल्ड कौन सी है, सी एक्स वाली है, इसलिए ये आपको चीज़ें लिखनी है, इसलिए उसमें घुल जाता है, ठीक है साहब, लिख लेना, क्लियर, शाबाश। नेक्स्ट देखो क्या है। जब आपका ये हो जाएगा तब हम पे बस एक नई चीज़ है कि हेलो एल्केन किस तरह की रिएक्शन करता है और हेलो एरीन किस तरह की रिएक्शंस करता है, वो दोनों देखनी है। तब हम पे हेडिंग आएगी रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की रिएक्शंस क्या हैं। तो बेसिकली हेलो एल्केन 3 तरह की रिएक्शन करता है। पहली है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि 2 होती है, SN1 और SN2, ठीक है, 2 आएंगी यहाँ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद एक तो वो मेटल से भी रिएक्ट करता है, मेटल से 2 तरीके से करता है। एक तो आपने देखनी है यहाँ पे वुड्स रिएक्शन, और एक देखनी है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रीजन की तो बहुत ही ज़्यादा है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 तरीके होती है, SN1 एंड SN2। एक तीसरी ये करता है एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, ठीक है, बीटा वाला जाएगा, बीटा एलिमिनेशन, जिसको हम डी मतलब हटाना, हाइड्रो मतलब पानी नहीं, हाइड्रोजन, और हेलोजिनेशन।
मतलब ये हाइड्रोजन को भी हटाएंगे हम यहाँ और हेलोजन को भी हटाएंगे, वो चीज़ देखनी है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन या बीटा एलिमिनेशन। यहाँ हम लगाएंगे सिट्ज़ेफ रूल, सिट्ज़ेफ रूल, SAYTZEFF, सिट्ज़ेफ रूल, उसके अकॉर्डिंग ये करा जाएगा। तो ये 3 रिएक्शन देखने हमें हेलो एल्केन की, और ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये 3 रिएक्शन देख लेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, या जिसे हम सिट्ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, और फिर मेटल के साथ वुड्स या ग्रिग्नाट। ठीक है, ये 3 रिएक्शन देखनी। ऐसे हम हेलोरीन की देखेंगे। हेलोरीन तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नॉर्मल केस में करता ही नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक तो कर भी लेगा वो। ठीक है, वही वाली हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्री एल्कराफ अल्काइलेशन, असाइलेशन, ये सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम SN1 और SN2 दोनों देखेंगे। अब देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में है क्या। आपको पता है कि यह आपका एक यह है आपका पोलर बॉन्ड, और ये आपका कुछ और नहीं है, हेलो एल्केन है ना। सबसे छोटा है CH3X, CH3Cl, CH3Br, कुछ भी हो सकता है ना। और मान लो यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आया। कौन आया? न्यूक्लियोफाइल। वो न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, तो खुद नेगेटिव स्पीशी होगी, या इस पे होंगे लोन पेयर, या तो नेगेटिव स्पीशी होगी या लोन पेयर होंगे। लुईस बेस के जैसे भी हो सकते हैं, या खुद नेगेटिव स्पीशी हो सकती है। पर लुईस बेस कंसेप्ट यहाँ लगाना मत, तो उसे न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में ही रहने देना, तो वो ठीक लगता है। यहाँ पे तुम इनऑर्गेनिक फैक्टर मत लगाना। ठीक है, यह है। अब न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे CX बॉन्ड है। ठीक है, तो होगा क्या, सिंपल सी बात है। जैसे न्यूक्लियोफाइल मैं आपके लिए क्या मान लूँ, नेगेटिव वाला तो जैसे OH माइनस हो गया, और लोन पेयर वाला हो गया जैसे अमोनिया। तो होता क्या है, ये बॉन्ड ना पोलर होता है, डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव, क्योंकि हेलोजन ग्रुप 17 से आ रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही अपनी तरफ खींच के रखता है। अब जैसी पोलैरिटी आती है तो बॉन्ड थोड़ा अनस्टेबल होकर क्लीवेज करता है, और जैसी क्लीवेज होगी तो नेगेटिव गया, ये जाएगा, तो ये लीविंग ग्रुप है, जा रहा है ना वो, तो ये लीविंग ग्रुप है। जैसे ही वो नेगेटिव गया तो यहाँ प्लस है, प्लस को नेगेटिव वाला अट्रैक्ट कर लेगा, ये यहाँ अटैक कर लेगा। यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल तभी अटैक करेगा जब लीविंग होगा ग्रुप, कोई ग्रुप लीव करेगा, हेलोजन लीव करेगा तभी आएगा वो। हेलोजन लगता ही इसलिए कि उसका एक समय जाना होता है। ठीक है, वो आपकी और मेरी बहन के जैसे एक दिन जाएगी फिर घर छोड़ के, है ना। ये है, तो लिविंग ग्रुप है, चले जाता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेता है। इसके बाद घटना क्या होती है, CH ये रहता है, इस पर न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। अब इस पर कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज लगाने की ज़रूरत नहीं है, न्यूट्रल हो जाएगा। और जो आपका X नेगेटिव हट गया, ये आपका क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप। अब न्यूक्लियोफाइल बहुत तरह के होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, लोन पेयर वाले भी होते हैं। लोन पेयर वाले ही न्यूट्रल होते हैं। तो देखो कितने तरह के यहाँ पे रिएक्शंस बन सकती है, ये आपको देखनी है। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए, ये भैया आपके न्यूक्लियोफाइल हैं, और ये आपका सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा जब लिविंग ग्रुप छोड़ देगा। मैं जैसे एक समझा देता हूँ आपको। आप पे क्या था, आप पे ऐसा था ना, CH3, यहाँ H है, और यहाँ पे आप पे ऐसी है, और X था यहाँ पे। और मान लो जैसे न्यूक्लियोफाइल OH है, तो भैया आप क्या होगा, X हट जाएगा और उसकी जगह OH आ जाएगा, और यहाँ पे आपका X हट जाएगा, यही होना है। तो CH3OH बनेगा। देखो जैसे ये है, वाटर डालेंगे तब भी CH3OH बनेगा, मतलब ROH। R-O डालोगे, जैसे मिथॉक्सी, इथॉक्सी, OCH3, OC2H5, तो ईथर बनेगा, RO R-। ये R अल्काइल ग्रुप का है, ये वाला CH3। ठीक है, I डालोगे तो RI बनेगा, NH3 डालोगे तो अमाइन बनेगा, ये प्राइमरी अमाइन है 1 डिग्री। ऐसे ही देखो R-NH2 पहले से है, ये डालोगे तो आपका सेकेंडरी अमाइन बनेगा। R 2 पहले से अल्काइल ग्रुप है, R-R", एक इसका भी R है पहले से, तो ये 3 डिग्री बनेगा। आप अगर H डालोगे तो R के साथ H आया तो RH बनेगा। ठीक है, R- देखो ये H नहीं है, वैसे आपको पता है प्रोटॉन ही होगा। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो H आ गया। और R- डालोगे तो आपका हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। ONO डालोगे, ONO और NO2 एम्बिडेंटेंट होते हैं। एम्बिडेंटेंट मतलब जो दोनों साइड से बॉन्ड बना सकते हैं, O के थ्रू भी और N के थ्रू भी। N के थ्रू तो आपका बनेगा कोऑर्डिनेट, O के थ्रू आपका कोवेलेंट बन जाएगा। तो ONO आपका नाइट्राइट होता है, इससे देखो R लगा दो, RONO बनेगा, R यही है CH3। तो ऐसे सारे हैं, जैसे RCOO है।
ठीक है, ये आपका एसीटेट ग्रुप है, ये आ जाएगा तो कुछ नहीं, ये तो रहेगा ही R-COO, ठीक है, ये मेरे से गलत हो गया कुछ, क्या बनेगा आपका R-COO R-, ये बनेगा आप पे R-COO R-। तो एक R और लगा दिया, COOR तो आपका चल ही रहा था। ये क्या होता है आपका एल्कानोएट होता है, ठीक है, पता है ना, इथानोएट मिथानोएट ऐसा चलता रहता है, ठीक है, तो ये देख लेना। बाकी मैं आपको और दिखा देता हूँ, ऐसे चलते हैं, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए, जैसे हो इसी का भाई ONO का AgONO, तो आपका क्या होगा, Ag हट जाएगा, Ag तो हटेगा ही, ठीक है, और RNO2 आ जाएगा। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो KCN होता है एक तरह का आयनिक कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। तो जब ये टूटेगा तो K+ और Cn पे माइनस आएगा, तो बॉन्डिंग C के थ्रू होगी R की, तो RCN बनेगा। बट AgCN होता है कोवेलेंट कंपाउंड, कैसा कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, तो ये हटेगा नहीं, होगा ये कि Ag को हटाया जाएगा, खुद नहीं हटेगा, हटाया जाएगा। तो हमें N के लोन पेयर यूज़ करने, क्या यूज़ करने, N के लोन पेयर यूज़ करने, मतलब बॉन्डिंग N के थ्रू होगी, N के थ्रू होगी। तो देखो N के ही थ्रू है, R की बॉन्डिंग N के थ्रू है, मतलब हमने N के लोन पेयर यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं, तो ये बना RNC। याद रखना, जब KCN होगा तो C के थ्रू बॉन्डिंग होगी, और जब AgCN होगा तो N के लोन पेयर यूज़ होकर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होगी, तो थ्रू N होगी जब Ag होगा, और थ्रू C होगी जब K होगा। KCN आयनिक है, AgCN कोवेलेंट है। KCN आयनिक है तो ऑब्वियसली C के थ्रू होगी बॉन्डिंग, AgCN कैसा है, कोवेलेंट है, तो N के थ्रू लोन पेयर का यूज़ करके बॉन्डिंग होगी, तो N के थ्रू बॉन्डिंग है यहाँ देखो R की, RNC, और यहाँ है RCN। तो ये दोनों चीज़ आप लोग देख लेना, ठीक है, शाबाश। बाकी चीज़ें हम आगे देखते हैं। अब हमें बस एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल और SN1 SN2 रिएक्शन करनी है इसमें।